कांदा खरेदीबाबत आम्ही केवळ कमिशन एजंटची भूमिका मर्यादित ठेवण्यात यशस्वी झालो नाही, तर कांदा साठवणुकीच्या व्यवस्थेत अभूतपूर्व बदल घडवून आणण्यातही आम्ही मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झालो. कांद्याची साठवण आणि देखभाल आराखड्याच्या विकासासह शेतकरी उत्पादक संस्थांशी जोडले गेले आणि शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे इतर स्रोत विकसित करण्यावर भर देण्यात आलाय. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात अभूतपूर्व वाढ झाली असल्याचं नाफेडचे अधिकारी अशोक कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. देखिए, मैं केवल नेफेड की बात करना चाहता हूँ और नेफेड के मामले में हम बहुत सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। हमारे पास बिल्कुल छोटी सी एक बात आई थी और उस बात को सुनने के बाद हमने अपने स्तर पर जो है डिपार्टमेंट के लेवल पर भी और अधिकारियों के लेवल पर भी, और मैं स्वयं उस बात को जानने के लिए मौके पर आया हूँ और हमने पूरा डिटेल्स में सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया है। खुद डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको हमने चेक किया है, हमारे अधिकारियों ने भी चेक किया है। और नेफेड जो खरीदी कर रहा है वो सीधा किसान से कनेक्ट होकर कर रहा है। उनके हमने सारे रिकॉर्ड चेक किए हैं, यहाँ एट रैंडम हमने किसानों से बात भी करी है। तो कुल मिलाकर हमने हमारे जो सेंटर्स हैं उनके अंदर जो है हमने संतोषजनक काम जो है उसको हमारे हमारे मेरे साथ पिछले 2 दिन में जितने भी लोगों से मैं संपर्क में आया हूँ, किसी ने भी मेरे साथ किसी किसान ने ये बात नहीं कही है कि हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। हमने व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात करी है। आज भी मैं कम से कम 300-400 फार्मर से अभी मिल के आ रहा हूँ सीधे। नहीं, मैंने आपसे कहा कि जो व्यवस्था हमने परिवर्तन करी है, जो बफर स्टॉकिंग व्यवस्था करी है और जो हम ये फार्म गेट पर किसान के दरवाजे पर हमने जो व्यवस्था बनाई है, इसके कारण न केवल 1200 करोड़ रुपया उसको प्याज के उत्पादक किसानों को मिल रहा है, बल्कि 200 करोड़ रुपये एक अल्टरनेट रोजगार के रूप में भी मिल रहा है और पूरी की पूरी उस व्यवस्था का परिवर्तन हो रहा है। ये जो हमने डाइवर्ट किया है, मंडी से जो डाइवर्ट किया है इसको, इसके कारण कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है और वो कहीं ना कहीं किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जब हमारी उनके साथ बातचीत हुई और उनके 1 to 1 हमने बात करी है किसानों के साथ, और उनको जब पता लगा कि सरकार 5 करोड़ से बजट को 1200 करोड़ ले आई है, 200 करोड़ रुपए अल्टरनेट इनकम के रूप में यहाँ के किसानों को मिल रहा है, तो इस बात को वो बहुत संतुष्ट हुए। और हमने उनसे कहा कि अब किसी चीज़ की तो कोई समस्या ही नहीं है, किसान का सीधा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका जो प्याज है वो सीधा का सीधा खरीदा जा रहा है, तो बीच में गड़बड़ होने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी नाफेड कटिबद्ध असल्याचं कुमार यांनी यावेळी सांगितलं. ब्युरो रिपोर्ट, 9 न्यूज महाराष्ट्र.